नमस्कार दोस्तों, हमने लोक देवता की सीरीज कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में अपन आज पढ़ेंगे लोक देवियों के बारे में। लोक देवियां दोस्तों, जिस तरह हमारे समाज में लोक देवता पूजनीय थे, उसी तरह लोक देवियां भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये वो अवतारित नारी रूप में माता का अवतार थी, जिन्होंने लोगों के कष्ट काटे और लोगों की सहायताएं की। लोक देवियों की इस कड़ी में आज सबसे पहले अपन करणी माता के बारे में पढ़ते हैं। करणी माता करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर जिले में 1444 विक्रम संवत को हुआ। दोस्तों, करणी माता जन्म से ही चमत्कारी थी। इनके पिताजी का नाम मेहाजी और इनकी माता का नाम देवलबाई था। करणी माता का जन्म चारण परिवार में हुआ, मेहाजी के घर में। और करणी माता चारणों की कुल देवी मानी जाती है। चारणों की कुल देवी मानी जाती है करणी माता। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है करणी माता। दोस्तों, चारणों की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी जो करणी माता है, इसी के आशीर्वाद से राठौड़ों ने, जिसमें बात करें अपन बीकाजी राठौड़ की, बीकानेर बसाया और जोधाजी ने जोधपुर बसाया। आपको विदित करा दें कि जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, उसकी नींव करणी माता के हाथों ही रखी गई थी। और गोधन का नाश करने वाले कानड़ देव कान्हा, जिसका वध भी करणी माता के द्वारा किया गया था। करणी माता के 5 बहनें और थी। और छठी बार भी जब मेहाजी को लड़की हुई, तो इनकी भुआ ने, जिसे कोढ़ की बीमारी थी, ईर्ष्यापूर्वक करणी के सर पर हाथ रखा। एक और आगी। तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो उनके कोढ़ सही हो गया। तब उन्होंने मां का नाम रख दिया करणी। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए। और जब ये 6 वर्ष की उम्र में थी, तब इनके पिताजी को सांप ने काट लिया। तो करणी माता ने उनका जहर निकालकर उन्हें जीवन दान दिया था। करणी माता के चमत्कारों के, जिन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे बोलते हैं, चारों तरफ छा रहे थे। और जब करणी माता युवा हुई, तो इनका विवाह देपाजी चारण के साथ में हुआ। देपाजी के साथ में इनका विवाह हुआ। तब करणी माता विवाह नहीं करना चाहती थी, तो इन्होंने देपाजी को भगवती के अष्टभुजा रूप में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि मैं संसार में कल्याण करने के लिए, लोगों के दुख काटने के लिए अवतरित हुई हूं। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा जी है। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा जी है।
और करणी माता को खुद को जगत माता का स्वरूप माना जाता है या आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। करणी माता को जगत माता या आवड़ माता का स्वरूप करणी माता मानी जाती है। और इनकी इष्ट देवी थी तेमड़ माता, जिन्हें तेमड़ा ताई भी कहते हैं। तो देपाजी से इनका विवाह हुआ और इन्होंने देपाजी से अष्टभुजा रूप में दर्शन देने के बाद में अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह देपाजी के साथ करवा दिया और खुद जांगल प्रदेश में आकर रहने लगी। जांगल प्रदेश बीकानेर को सभी जानते हैं अपन, वहां आकर रहने लगी। वहां एक जगह थी नेहड़, कहते हैं कि एक खेजड़ी थी और इस खेजड़ी के पास करणी माता बिलोवना करती थी। करणी माता ने अपना क्षेत्र इसको बना लिया और यहां से ये लोगों की सहायता किया करती थी। करणी माता को मुख्य मंदिर जो है करणी माता का, यह देशनोक में है, जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। देशनोक में करणी माता का भव्य मंदिर है और इस मंदिर का आधुनिक निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता के मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वह चांदमल ढड्डा द्वारा निर्मित है। ढड्डा द्वारा निर्मित है, चांदमल जी ढड्डा द्वारा। और आधुनिक निर्माण मंदिर का करवाने वाले हैं गंगा सिंह जी। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में जो बुजुर्ग बूढ़े आदमी होते हैं उन्हें डोकरा, और जो बुजुर्ग महिलाएं होते हैं उन्हें डोकरी कहते हैं। कहते हैं कि करणी माता की दाढ़ी मूछ थी, दाढ़ी मूछ वाली माता थी ये, तो इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के मंदिर के पास में एक छोटा देवरा और है जो दशरथ मेघवाल का है। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नाम की कढ़ाइयां पड़ी है। सावन भादो कढ़ाइयां करणी माता के मंदिर में है। सावन भादो नहर कोटा में और कढ़ाइयां करणी माता के मंदिर में। पास में देवरा दशरथ मेघवाल का है जो करणी माता की गाय चराया करता था। एक और भी कहानी है कि करणी माता ने गुलाब कंवर के बेटे को गोद लिया था और कहते हैं कि उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई। समय से पहले मृत्यु हो गई तो करणी माता यमलोक पहुंच जाती है और यमराज से कहती है कि हमें हमारा बच्चा लौटा दो। यमराज मना कर देता है कि इस लोक में आने के बाद में कोई नहीं जाता वापिस, परंतु करणी माता खुद शक्ति का रूप थी, उन्होंने उसे वापिस जीवन दे दिया। उस बच्चे को जीवन दान दे दिया, अपने बेटे को जीवन दान दे दिया। यमराज ने कहा कि करणी माता आप ये अच्छा नहीं कर रही हो, अगर आप इस तरह करोगी तो मैं दोबारा किसी को, आपके वंशजों को यमलोक में नहीं आने दूंगा। तो करणी माता ने कह दिया मत आने देना। अब ऐसी मान्यता रह गई कि करणी माता के जो वंशज या जो चारण समाज के जो विशेष तौर पर लोग हैं उनकी यही मान्यता है कि वे करणी माता के मंदिर में चूहे बन जाते हैं और चूहा किसी की डेथ होती है तो वो चारण बन जाता है, ऐसी मान्यता है। और करणी माता के जो मंदिर है इसमें सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहते हैं। सफेद चील को भी, सफेद चील को भी करणी माता का स्वरूप माना जाता है। और करणी माता के मंदिर को मंड कहते हैं। मंदिर मंड कहलाता है। सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। करणी माता ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए।
दोस्तों, जिस तरह हमने लोक देवताओं को कंप्लीट रूप से पढ़ा था, उसी तरह लोक देवी के भी सारे टॉपिक अपन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।